दिल्ली के मुंडका इलाके में एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगने से 25 से ज्यादा लोगों की मौत। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमारत की पहली मंजिल पर बने सीसीटीवी कैमरे और रोटर बनाने वाली कंपनी के दफ्तर में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। हादसे के वक्त बड़ी संख्या में बिल्डिंग में मौजूद थे लोग। दिल्ली में हुए हादसे के बाद करीब 19 परिवार ने परिजनों के गायब होने की जानकारी दी। लापता लोगों में फैक्ट्री के मालिक वरुण गोयल के पिता भी शामिल। इमारत को दमकल विभाग की तरफ से एनओसी नहीं मिलने की खबर। हादसे के वक्त बिल्डिंग में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। पुलिस ने लोगों को बचाने के लिए इमारत के शीशे तोड़े और घायलों का रेस्क्यू किया। शाम 4:40 पर इमारत में आग लगने की आई थी खबर। दमकल विभाग ने रात 1 बजे तक आग पर काबू पाया। दिल्ली पुलिस के अनुसार इमारत से 60 से 70 लोगों का किया गया रेस्क्यू। हादसे के वक्त इमारत में एक दफ्तर में चल रही थी कॉन्फ्रेंस, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में बाहर से भी आए थे लोग। कांग्रेस के चिंतन शिविर का आगाज। राजस्थान के उदयपुर में 3 दिनों तक चलेगा चिंतन शिविर। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सीएम भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता होंगे शामिल। संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की कवायद। चिंतन शिविर से पहले दिन सोनिया गांधी का संबोधन। कहा, कांग्रेस ने बहुत दिया है, अब कर्ज उतारने का वक्त है। इंदौर में मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप पोर्टल का वर्चुअली शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने खुद का स्टार्टअप शुरू करने वाले उद्यमियों से बातचीत की। उद्यमियों से उनके बिजनेस आइडियाज के बारे में जाना। मध्य प्रदेश सरकार की जमकर की तारीफ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, 5 लाख युवा स्टार्टअप कार्यक्रम से जुड़े। तुम मुझे आइडिया दो, मैं तुम्हें अवसर दूंगा। उद्यमी उमंग श्रीधर और तनु तेजस सारस्वत ने प्रधानमंत्री से बात करने पर खुशी जाहिर की। स्टार्टअप योजना के लिए सरकार का धन्यवाद भी किया। कहा, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए सरकार कर रही है अच्छा काम। भोपाल में ग्रामीण जनजातीय युवा तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कार्यक्रम से पहले दिखा सीएम शिवराज सिंह चौहान का आदिवासी प्रेम। ढोल बजाते और थिरकते दिखे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जनजातीय युवाओं के लिए संसदीय संकुल परियोजना का शुभारंभ। ग्रामीण जनजातीय युवाओं को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण। 6 राज्यों के 250 लाभार्थी होंगे शामिल। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला। एमपी सरकार ने दाखिल की संशोधन याचिका। 17 मई को होगी सुनवाई। रायसेन में मंत्री अरविंद भदौरिया ने कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना। कहा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का जो नुकसान हुआ उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है बीजेपी। शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राम खिलावन पटेल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस नहीं चाहती कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिले। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर पिछड़े वर्ग के आरक्षण को रोकने का काम कर रही कांग्रेस। गुना में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की जन चौपाल के दौरान कई बार हुई बिजली कटौती। बिजली विभाग को लगाने पड़े जनरेटर। ग्रामीणों ने मंत्री से की बिजली कटौती की शिकायत। अनूपपुर में पटेल समाज की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम को सौंपा ज्ञापन। भारती पटेल के साथ कोर्ट में हुए दुर्व्यवहार पर जताया विरोध। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। विदिशा में मेडिकल कॉलेज के पास युवती से छेड़छाड़। मॉर्निंग वॉक पर गई थी युवती से मनचले की छेड़छाड़ की। पीड़ित परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। हरदा में आबकारी विभाग ने जब्त की गई 727 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया। 2011 से 2016 जब्त की गई कच्ची शराब को किया गया नष्ट। राजनांदगांव में जंगल की झाड़ियों में फंसा भालू। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। मानपुर दक्षिण वन परिक्षेत्र का मामला। ग्वालियर के बड़ा गांव के पास एक जोड़े पर बदमाशों ने हमला कर दिया और फायरिंग भी की। फायरिंग में युवती घायल हो गई। युवती का अस्पताल में इलाज जारी है। शहडोल में 2 कार में आमने सामने की टक्कर। एक ही परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से घायल। मेडिकल कॉलेज में हो रहा घायलों का इलाज। नर्मदापुरम में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। शहर के मुख्य बाजार में 2 तारों के आपस में टकराने के कारण बरसी चिंगारी।
बुरहानपुर के जिला अस्पताल में 65 साल के बुजुर्ग बीमारी के साथ झेल रहे अपने परिवार की बेरुखी का दर्द। पत्नी और बच्चे की मौत के बाद परिवार ने भी छोड़ा साथ। अस्पताल में लावारिस की तरह हो रहा बुजुर्ग का इलाज। नर्मदापुरम में पूर्व इमाम पर लगा खुद से 30 साल छोटी लड़की से शादी कर 1 साल बाद तलाक देने का आरोप। पूर्व इमाम ने पीड़िता को प्रिंसिपल बनाने का झांसा देकर की थी शादी। पन्ना में बेटा बेटी समेत मां ने पिया कीटनाशक। मां बेटी की इलाज के दौरान मौत, बेटे की हालत गंभीर। खरगोन में सट्टाबाजों के खिलाफ एक्शन में पुलिस। मोबाइल फोन से सट्टा खेलने वाले सटोरी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रतलाम में बेखौफ चोरों ने घर में घुसकर की चोरी। 25,000 कैश और लाखों रुपए के गहने पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की तस्वीरें। ग्वालियर के बड़ागांव में युवती पर फायरिंग के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। संदेह के आधार पर एक युवक को हिरासत में लेकर की पूछताछ। युवक ने पुलिस के सामने बनाई लूट की झूठी कहानी। युवती को लुलहान हालत में अस्पताल लेकर पहुंचा था युवक। संदेह होने पर पुलिस ने की मामले की पड़ताल। युवती की 9 मई को दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। राजनांदगांव में निवेशकों के पैसे न लौटाने पर सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कंपनी के 4 डायरेक्टर्स को लखनऊ से किया गया गिरफ्तार। आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी। खरगोन में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। 46.4 डिग्री दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। गर्मी और लू से बचने के लिए घरों में कैद हुए लोग। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के अंतिम संस्कार के दौरान कश्मीर पंडित का उग्र प्रदर्शन। कश्मीरी पंडितों ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। राहुल भट्ट की हत्या के बाद गुस्से में है कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडितों ने कहा, नाम पूछ पूछ कर हमारे लोगों को मारा जा रहा है। उग्र प्रदर्शन और कोहराम के चलते मौके पर भारी पुलिस बल और सुरक्षा बलों की तैनाती। लोगों को तितर बितर करने के लिए जवानों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच नए प्रधानमंत्री बने रानिल विक्रमसिंघे को लोगों ने नकारा। लोगों का कहना है विक्रमसिंघे के राजपक्षे परिवार से है खास संबंध। पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत करने की कोशिश की। कहा, लोगों को ठहरना चाहिए, हम लोगों से बात करने को तैयार हैं। भारत श्रीलंका के संबंधों पर भी पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने बयान दिया। कहा, भारत के साथ और रिश्ते मजबूत करेंगे। सलमान खान ने कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ का ट्रेलर किया शेयर। फिल्म 20 मई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। पंजाबी सिंगर हनी सिंह के नए गाने डिजाइनर पर रिहर्सल करती दिखी दिव्या कुमार घोषला। गाना 19 मई को होगा रिलीज। भूल भुलैया का नया गाना देताली कल होगा रिलीज। गाने को हनी सिंह, अरमान मलिक ने दी है अपनी आवाज।